हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मिनटों में लोन देने वाला चीनी ऐप अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर कई तरह के ऐप हैं जिसे डाउनलोड करके उससे कर्ज लिया जा सकता है, लेकिन यही आगे लोगों के लिए खतरा बन रहा है। लोन देने वाले चीनी ऐप के झांसे में देश भर के युवा फंस रहे हैं। ऐप डाउनलोड करते ही आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल शेयर करना होता है। इस तरह के ऐप के जरिए आप 2 से 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। सामान्यतः लोग छोटे कर्ज बैंक से लेने से बचते हैं। लॉकडाउन में रोज कमाने वालों पर बड़ा असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के वक्त ही इंस्टेंट लोन वाले ऐप बढ़े। अभी 60 से 70% इंस्टेंट लोन ऐप चाइनीज हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश भर में इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप में अभी 60 से 70% चाइनीज ऐप हैं। अब तक की तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक कैश मामा, लोन जोन, धनाधन लोन, कैश ऐप, कैश बस, मेरा लोन जैसे 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप कर्ज के नाम पर बहुत बड़ी मुसीबत बांट रहे हैं। इस रैकेट में इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करने वाले मोबाइल ऐप शामिल हैं। इन्हें आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो लोन देते हैं उन पर 35% तक ब्याज लेते हैं। इनका किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं होता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी ऐप पर अपलोड करनी होती है। इस चंद मिनट की प्रोसेस के बाद आपको 1,000 से 50,000 तक का लोन मिल सकता है। ये लोन 7 दिन से कुछ महीनों तक के लिए होता है। इस लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कई तरह की फीस लगती है। जैसे अगर कोई 5,000 का लोन लेता है तो ऐप कंपनी 1,180 रुपए तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर ले लेती है। यानी लोन आपने 5,000 का लिया और आपको मिलेंगे 3,820 रुपए। वहीं अगर आप बैंक और दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं तो ये प्रोसेसिंग फीस आमतौर पर लोन की रकम की 1% के आसपास होती है। इसका मतलब है कि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस के तौर पर आपको 5,000 रुपए से भी कम देने होते हैं। इस तरह के ऐप महीने, हफ्ते, यहां तक कि दिन के हिसाब से भी ब्याज वसूलते हैं। इसके लिए इन्होंने गुड़गांव, हैदराबाद जैसे शहरों में कॉल सेंटर बना रखे हैं, जहां से टेलीकॉलर और रिकवरी एजेंट उधार लेने वालों से बात करते हैं। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक इस तरह के इंस्टेंट लोन कई ऐप ऑफर कर रहे हैं। इनमें कैश मामा, धनाधन लोन, कैश ऐप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, हे फिश, मंकी कैश, कैश एलिफेंट, वाटर एलिफेंट, क्विक कैश, लोन जोन, लोन क्लाउड, किश्त, इंस्टा रुपए लोन, फ्लैश रुपए कैश लोन, मास्टर मेलनो, कैश रेन, गेट रुपए, ई पे लोन, पांडा, आई क्रेडिट इजी लोन, रुपए क्लिक, ओ कैश, कैश मैप, स्नैपिट, रैपिड रुपए, रेडी कैश, लोन बाजार, लोन ब्रो, कैश पोस्ट, रुपी गो, कैश पोर्ट, रश, प्रो फॉर्चून बैग, रुपी लोन, रोबो कैश इत्यादि कई शामिल हैं। इनमें से कुछ को ऑनियन क्रेडिट और क्रेडफॉक्स टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनियां चला रही थी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, आपके अकाउंट में लोन का पैसा आ जाता है। लोन लेने वाले को अपना और अपने परिवार का फोन नंबर ऐप कंपनी से शेयर करना होता है। एक ऐप से लोन लेने के साथ ऐसे ही 20-30 और ऐप्स से आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। ये लोग कस्टमर को और लोन देने का ऑफर करते हैं। कई लोग इन ऐप्स से और लोन ले लेते हैं। इन ऐप्स से लिए लोन पर 35% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है। ड्यू डेट पर किश्त नहीं चुकाने पर अगले दिन से फ्लैट 3,000 रुपए तक की पेनल्टी हर रोज लगती है। कई लोग पहला उधार चुकाने के लिए दूसरे ऐप और दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरे ऐप से लोन लेते हैं और इसी के साथ इन लोन ऐप्स के जाल में फंसते चले जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ऐप्स लोन देने से पहले आपकी इनकम का कोई प्रूफ नहीं मांगते, आपका सिबिल स्कोर चेक नहीं करते,
सिबिल वो स्कोर होता है जिससे लोन देने वाली कंपनियां आपके लोन चुका पाने की कैपेबिलिटी को देखती हैं। इससे पता चलता है कि आपने कहीं अपने पिछले लोन चुकाने में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया। कुछ ऐप्स आपकी इनकम प्रूफ और सिबिल स्कोर देखते हैं, लेकिन ऐसे ऐप्स गिने चुने हैं। पिछले साल जून में इन ऐप्स को लेकर आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कई ऐप्स ऐसे हैं जो इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि वो किस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एनबीएफसी से जुड़े हैं। वैसे आरबीआई ने भी इन ऐप्स के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं। सिर्फ आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक और राज्यों के कानूनों के हिसाब से काम करने वाले एनबीएफसी ही लोन दे सकते हैं। इसी वजह से लोन देने वाले मोबाइल ऐप्स से लोन लेने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर वेरीफाई करें। एक छोटा सा लोन लेने पर लेकिन ब्याज के बढ़ते रहने से लोन की रकम कई गुना बढ़ जाती है। जब उसका भुगतान नहीं हो पाता तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जाती है। चूंकि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐप कंपनी के पास होते हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप पर ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें आपके कॉन्टैक्ट के लोग हों और उस ग्रुप में अपमानजनक मैसेज भेजते हैं। साथ ही आपके कॉन्टैक्ट वालों को कॉल करके धमकाते हैं, आपके बारे में अपमानजनक बात करते हैं। देश में इन ऐप्स के मकर जाल में फंसकर अनेक युवा आत्महत्या कर रहे हैं। सद्भावना पाती न्यूज आपको ऐसे ऐप से दूर रहने की सलाह देता है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.